Hello friends, welcome again to our channel The Learner of Literature। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी प्रीवियस क्लास से ही कोरिलेट करती हुई क्लास होगी। एक्चुअली में इससे पहली वाली क्लास में मैंने क्या कराया था, आपको जो है रेनिशा और मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में जो है एक थ्योरी की क्लास कंडक्ट कराई थी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उस पर बेस्ड उनको जो है आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में वो रेनेशा और मेटाफिजिकल पोएट्स से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आपके ऑप्शंस हैं रेफॉर्मेशन मूवमेंट, रेनेशा मूवमेंट, मेटाफिजिकल मूवमेंट एंड रिलीजियन मूवमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि जो आपका जो सबसे ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है वो माना जाता है रेनेशा मूवमेंट। ठीक है ना, पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, विच मोमेंट मेड द पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर। मतलब कौन सा ऐसा मोमेंट था जिससे जो लोग थे वो उन्होंने अपनी जो है पावर को जो है पहचाना, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। ऑप्शंस हैं आपके रेनेशा मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट या फिर रोमांटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, रेनेशा मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर द रेनेशा मूवमेंट। तो मतलब जो रेनेशा मूवमेंट है उसको आने से पहले जो है लोग किस चीज से डोमिनेटेड थे। तो सुपरस्टिशन, नॉलेज, ट्रेडिशन या फिर रिचुअल्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, सुपरस्टिशंस। ठीक है ना, मतलब जो है लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करते थे बिफोर द रेनेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या लिखा है, बिफोर द रेनेशा men was merely puppets in the hands of। बिफोर रेनेशा मतलब रेनेशा से पहले लोग जो थे वो क्या थे, merely puppets in the hands of। ऑप्शन है आपके गॉड, डेस्टिनी या फिर फेट, और लास्ट में है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। मतलब जो है बिफोर रेनेशा लोग सोचते थे गॉड, डेस्टिनी और फेट, इन तीन चीजों पे बहुत ज्यादा उनका बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या लिखा है, इन विच सेंचुरी रेनेशा टुक बर्थ इन इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने थ्योरी में डिस्कस भी किया था कि मतलब जो रेनेशा है वो इंग्लैंड में किस साल जो है इसने जो है एंट्री ली, बर्थ लिया। तो ये जो है आपका है आपका मिडिल 15th सेंचुरी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए रेनेशा की जो स्टार्टिंग है वो 14th सेंचुरी मानी जाती है इन इटली और 15th सेंचुरी मानी जाती है इन इंग्लैंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6, वो क्या कह रहा है, व्हाट डज द रेनेशा मीन। मतलब जो है रेनेशा का मीनिंग क्या है, रेनेशा का मतलब क्या है। ऑप्शंस हैं आपके बर्थ, रीबर्थ, डेथ या फिर लाइफ। तो जब थ्योरी आप लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर ये आया था कि रेनेशा मीन्स जो लिटरल मीनिंग होता है इसका वो होता है रीबर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, Renisha was the rebirth of the classical learning of ancient। ऑप्शन है आपके ग्रीक, रोमन, इटालियन या फिर ऑल ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8, देखिए फ्रॉम विच कंट्री रेनेशा टुक बर्थ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑप्शन है आपके ग्रीक, रोमन, इटली और इंडिया। तो रेनेशा की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कहां से, इटली से। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। मतलब कौन सी कंट्री है जहां से जो है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस में आपको बता देता हूं, सी जो है वो है आपका ग्रीक और डी जो ऑप्शन है वो है आपका इटली। ठीक है, तो विच कंट्री बिकम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। ऑप्शंस हो गए आपके इंडिया, इंग्लैंड, ग्रीक एंड इटली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, इटली। ठीक है ना, इटली वाज द कंट्री दैट बिकम अ सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ ग्रीक एंड क्लासिकल कल्चर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है,
Renaissance movement give a new conception of man. What was that conception? ऑप्शन है rebirth, learning, socialism, humanism. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ह्यूमनिज्म। रेनेशा मूवमेंट ने क्या किया, एक नया न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ मैन दिया, और ये कॉन्सेप्शन था क्या, ह्यूमनिज्म। मतलब जो है आदमी के ऊपर जो है बिलीव करिए आप, जो है जो चीजें हैं थ्रू रीजनिंग, थ्रू नॉलेज जो है अपनी उनको प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ना कि सुपरस्टिशन पे बिलीव करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल ऑफ, ऑप्शन है आपके क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल सोसाइटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, क्लासिकल लिटरेचर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है वो क्या है, विच मूवमेंट मार्क्स अ ग्रेट चेंज इन जर्नल आउटलुक। ऑप्शंस हैं आपके रेफॉर्मेशन, रेनेशा, प्रोटेस्टेंट, रोमांटिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, रेनेशा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ये क्या कह रहा है, इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका इन्वेंशन किस कंट्री में हुआ। ऑप्शन है आपके इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 13 में वो है आपका डी, जर्मनी। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो विलियम कैक्सटन ने जो है आविष्कार किया था, और 1476 में। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या लिखा है, इन रेनेशा मूवमेंट विच थिंग गिव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। प्रिंटिंग प्रेस, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी या फिर मोटर कार। तो आपको पता है जो रेनेशा मूवमेंट में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, तो दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनेशा मूवमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15, देखिए लिखा है, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेशा। मतलब सबसे पहले जो है जो रेनेशा टर्म है ये किसने डिफाइन किया था। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, जूल्स मिचेलेट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर है डी, जूल्स मिचेलेट। इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है रेनेशा टर्म को जो है डिफाइन करने की कोशिश की और इसे पहली बार यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री जूल्स मिचेलेट बिलोंग टू। मतलब जूल्स मिचेलेट किस कंट्री को बिलोंग करते थे। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड अमेरिका। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल्स मिचेलेट बिलोंग्स टू कंट्री फ्रांस। फ्रांस कंट्री को बिलोंग करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है, इन विच ईयर जूल्स मिचेलेट डिफाइंड द टर्म रेनेशा। मतलब उन्होंने किस साल जो है इस टर्म को जो है डिफाइन किया था। ऑप्शंस हैं आपके 1835, 1845, 1855 एंड 1865 एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, 1855। 1855 में जो है इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है रेनेशा टर्म को जो है डिस्कस किया, उसको जो है पहली बार यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रेनेशा मूवमेंट। मतलब जो रेनेशा मूवमेंट था वो किस तरह का मूवमेंट था। ऑप्शन है आपके रिलीजियस मूवमेंट, ट्रेडिशनल मूवमेंट, सोशियोलॉजिकल या फिर यहाँ पर कल्चरल। तो जो 18 था वो जो है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कल्चरल। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट। Now moving for question number 19, which movement inspired Italian scholar to study philosophy and literature। मतलब कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिससे जो है जो इटालियन स्कॉलर्स थे वो फिलोसफी और लिटरेचर पढ़ने के लिए इंस्पायर हुए। योर ऑप्शंस इज रेफॉर्मेशन, रेनेसेंस, प्रोटेस्टेंट या फिर रोमांटिक। तो आप सभी को मालूम है कि इट वाज द रेनेशा मूवमेंट। रेनेशा मूवमेंट की वजह से ही जो है जो इटालियन स्कॉलर्स थे दे वर इंस्पायर्ड टू स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, जो है ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20, हु वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेशा। ऑप्शन है आपके ओविड, वर्जिल, सिसेरो, पेट्रार्क। तो जो 20 है उसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, पेट्रार्क जो है वो रेनेशा टाइम में जो है इटली के सबसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 21, देखिए, हु एस्टैब्लिश्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। किसने जो है प्रिंटिंग प्रेस को जो है इंग्लैंड में किया। ऑप्शन है आपके विलियम कैक्सटन, विलियम डाउस, विलियम कंटजी, विलियम शेक्सपियर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, विलियम कैक्सटन। ठीक है ना, विलियम कैक्सटन ने 1476 में जो है प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया था। Now moving for question number 22,
हु मार्क्ड द अराइवल ऑफ रेनेशा इन इंग्लैंड, मतलब किसने की राइटिंग से जो है ये अराइवल ऑफ रेनेशा जो है इंग्लैंड में लगा। तो ऑप्शंस हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, चाउसर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका जो है जेफरी चाउसर। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। सभी को मालूम है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है, चाउसर को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, whose poetry exposes the influences of Renaissance in England। ऑप्शन है आपके शेक्सपियर, मिल्टन, चाउसर, पेट्रार्क। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 24 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चाउसर। जो चाउसर की पोएट्री है दैट एक्सप्लोसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेशा इन इंग्लैंड। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 25, यहाँ पर देखिए जो है 25 में क्या लिखा है, विच एज रेनेशा इन्फ्लुएंस्ड मच, मतलब जो है रेनेशा ने सबसे ज्यादा किस एज पर प्रभाव डाला। ऑप्शंस हैं आपके ऑगस्टन एज, क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज या फिर एलिजाबेथन एज। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है आपका एलिजाबेथन एज। रेनेशा ने अपने साथ सब जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा एलिजाबेथन एज पर डाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26, द फर्स्ट बुक that was written under the influence of Renaissance in England। ऑप्शन है आपके यूटोपिया, कैंटरबरी टेल्स, द पावर एंड द ग्लोरी, द टेम्पेस्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है 26 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, जो यूटोपिया जो बुक है वो सबसे पहली बुक जो है लिखी गई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेशा इन इंग्लैंड। आगे देखिए 27, हु रोट यूटोपिया, यूटोपिया किसने लिखा। ऑप्शन है आपके थॉमस मैलोरी, थॉमस मोर, थॉमस रो, थॉमस इलियट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, थॉमस मोर। यूटोपिया जो है वो लिखा है आपका किसने, थॉमस मोर ने। बहुत ही पॉपुलर बुक है, 1516 में इसको लिखा था। ठीक है ना, सर थॉमस मोर। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 28, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विच मूवमेंट मार्क्स एज रिफॉर्म दी सोसाइटी एंड रिलीजन। ऑप्शन है आपके यहाँ पे रेनेसेंस मूवमेंट, रेफॉर्मेशन मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, रेफॉर्मेशन मूवमेंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन ये है, विच मूवमेंट स्पेशली नोन फॉर मेक रिलीजन फ्री फ्रॉम करप्शन एंड सुपरस्टिशियस थॉट, मतलब कौन सा ऐसा जो है मूवमेंट है जिसमें क्या कहा गया कि जो है रिलीजन शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, जो रिलीजन है वो करप्शन से और सुपरस्टिशियस थॉट से फ्री होना चाहिए। ऑप्शन है आपके रेनेसेंस, रेफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट, रोमांटिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो जो उस समय जो है चर्च था जिसमें बहुत ही ज्यादा करप्शन था, वो करप्शन वहां पर ना हो और जो सुपरस्टिशियस थॉट्स हैं वो भी ना हो सोसाइटी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ रेफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लिश किंग वाज डोमिनेटेड बाय, मतलब रेफॉर्मेशन मूवमेंट के टाइम जो इंग्लिश किंग थे वो डोमिनेट किए जाते थे। ऑप्शंस है रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट, ऑल ऑफ दीज या फिर पोप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 30 में वो है आपका ए, रोमन कैथोलिक चर्च। जो किंग है दैट वर डोमिनेटेड बाय रोमन कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन विच सेंचुरी वायलेंट क्लैशेस वर फाउंड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, मतलब किस सेंचुरी में जो है जो कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट थे इनके बीच में जो है बहुत क्लैशेस हुई, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई। तो ये जो है आपका ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर 17th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में सबसे ज्यादा क्लैशेस देखे गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या लिखा है, इन विच सेंचुरी देयर वाज सीरीज ऑफ इवेंट्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई। तो यहाँ पर भी आपका जो 32 है उसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी को जो है एक बहुत सारी वहां पे इवेंट देखी गई इन इंग्लैंड। Who has the authority of English Church before 16th century? 16th century से पहले जो इंग्लिश चर्च थे उसकी अथॉरिटी किसके पास थी। तो ऑप्शंस हैं आपके इंग्लिश किंग्स, इंग्लिश क्वीन, कैथोलिक या फिर पोप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका डी, पोप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्या कह रहा है। 34 क्या है, इन विच मूवमेंट इन इंग्लैंड
churches broke away from the authority of Pope and Roman Catholic Church। मतलब किस मूवमेंट की वजह से जो है जो चर्च थे उन्होंने जो है एक तरह से जो है अथॉरिटी ऑफ द पोप और रोमन कैथोलिक चर्चेस की जो है अथॉरिटी को नकार दिया। तो ऑप्शन है आपके रेनेशा, प्रोटेस्टेंट, रिफॉर्मेशन एंड कैथोलिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 34 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैथोलिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 35। देखिए क्या लिखा है, द इवेंट विच हैपेंड इन रेफॉर्मेशन मूवमेंट वर रिलेटेड टू यूरोपियन। ध्यान से देखिए, द इवेंट विच हैपेंड इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट, मतलब रिफॉर्मेशन मूवमेंट में जो इवेंट हुई वो किन यूरोपियन से रिलेटेड थी? कैथोलिक रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इंग्लिश रिफॉर्मेशन या फिर नन ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ए, कैथोलिक रिफॉर्मेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या लिखा है, विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड। मतलब किस मूवमेंट को जो है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है? ऑप्शंस हैं आपके प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां। यहाँ पर आपको मालूम है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है आपका जो है रिफॉर्मेशन मूवमेंट की बात। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इन रेफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड, ऑप्शन है आपके द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ कॉमन लॉ, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है 37 में दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। रिफॉर्मेशन मूवमेंट में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक देखी गई, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म मतलब इंग्लैंड में एक नेशनलिज्म की भावना का राइज हुआ, एंड द राइज ऑफ कॉमन लॉ मतलब जो है सभी के लिए एक समान नियम होने चाहिए। ये जो है तीनों चीजें जो है डोमिनेट करना शुरू हुई। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 38। यहाँ पर क्या है, द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज एमंग द स्कॉलर्स एंड अपर एंड मिडिल क्लास फाउंड इन विच मूवमेंट। मतलब जो नॉलेज स्प्रेड होने लगा, जो आइडियाज थे वो लोगों तक पहुंचने लगे, मिडिल क्लास भी उसमें इन्वॉल्व होने लगा। तो ये जो है किस मूवमेंट की वजह से हुआ? ऑप्शंस वही हैं आपके, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए, रेनेसां। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 39। यहाँ पर देखिए, हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्राइन्स ऑफ द कैथोलिक चर्च। मतलब जो कैथोलिक चर्च के जो है जो फॉल्स डॉक्ट्राइन्स थे उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? ऑप्शंस हैं आपके पेट्रार्क, सिसेरो, वर्जिल या फिर मार्टिन लूथर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, मार्टिन लूथर। इनको जो है एक सोशल रिफॉर्मर माना जाता है। नेक्स्ट जो है, हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, बाय राइटिंग अ बुक, बाय गिविंग स्पीचेस इन पब्लिक, बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट द किंग। तो यहाँ पर जो है 40 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ऑन Which church door Martin Luther nail up his list of criticism। मतलब किस चर्च के डोर पर उन्होंने जो है ये जो है अपनी लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म लगाई थी? तो ऑप्शंस हैं आपके विटनबर्ग, लंदन, वॉशिंगटन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 41 में है आपका ए, विटनबर्ग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब उन्होंने किस साल जो है ये लिस्ट को पेश किया था? ऑप्शन है आपके 1513, 1515, 1516, 1517। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 42 में वो है आपका बी, 1515। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इन हाउ मेनी पार्ट्स क्रिश्चियन यूरोप वाज डिवाइडेड। जो क्रिश्चियन यूरोप था वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? तो टू ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 2। क्रिश्चियन यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44। In which country or countries the supremacy of Pope was found? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्या लिखा हुआ है, इन विच मूवमेंट द सुपरमेसी ऑफ पोप was brought to an end। मतलब किस मूवमेंट से जो है जो पोप की सुपरमेसी थी वो खत्म हो गई? ऑप्शन है आपके रेनेसां, रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिफॉर्मेशन। आपको पता है जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो एक
रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है ना। जो रेनेसा मूवमेंट है वो एक कल्चरल मूवमेंट था, बट जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है दैट इज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 46, इन विच सेंचुरी रिवोल्ट अगेंस्ट द पोप ऑफ चर्च हैज बीन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। मतलब जो है चर्च में जो है पोप के खिलाफ जो है एक तरह से क्या हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट हुई किस सेंचुरी में, तो ये जो है स्टार्ट हुई आपका 14th सेंचुरी में, इन 14th सेंचुरी। नेक्स्ट है हु फर्स्ट अटैक द पेपेसी एंड द मास एज इंस्टीट्यूशन। मतलब जो है जो सबसे पहली बार जो पोप होते उनके ऊपर एक तरह से जो है अटैक किया, ये कौन थे, तो ऑप्शन है आपके चाउसर, जॉन वाइक्लिफ, पोप एंड डॉक्टर फॉस्टस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका जो है बी, जॉन वाइक्लिफ। Now moving for question number 48, who is called the morning star of Renaissance? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके जॉन वाइक्लिफ, फॉस्टस, शेक्सपियर एंड मॉर्लो। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। मतलब जो है जो जॉन वाइक्लिफ है उनके फॉलोअर्स के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उस टर्म का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं आपके जॉनी, लोलार्ड्स, लोलार्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है उनको बोला जाता है लोलार्ड्स। जो जॉन वाइक्लिफ के सपोर्टर्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनको लोलार्ड्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, which English king patronized the Protestantism इन इंग्लैंड। मतलब जो है किसने जो है संरक्षण दिया जो है प्रोटेस्टेंटिज्म को, जो है ऑप्शन है आपके हेनरी 5, हेनरी 6, हेनरी 7 या फिर हेनरी 8। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, हेनरी 8। हेनरी 8 ने जो है प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है पेट्रोनाइज किया, उसको संरक्षण दिया। वाई हेनरी 8 ब्रोक विथ रोमन कैथोलिक चर्च। मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको जो उससे जो है एक तरह से जो है जो हेनरी 8 था उसकी नहीं बनती थी, तो क्यों जो है। ऑप्शन है आपके इट डिडंट अलाउ किंग अ सेकंड मैरिज, इट डिडंट अलाउ किंग अ थर्ड मैरिज, इट डिडंट अलाउ किंग अ फोर्थ मैरिज, इट डिडंट अलाउ किंग अ फिफ्थ मैरिज। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, इट डिडंट अलाउ किंग अ सेकंड मैरिज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, व्हाई हेनरी 8 वांटेड टू डू अ सेकंड मैरिज। वो सेकंड मैरिज क्यों चाहता था, तो ऑप्शन है आपके फॉर चिल्ड्रन, फॉर अ फीमेल चाइल्ड, फॉर अ मेल चाइल्ड, ऑल ऑफ दीज। तो जो है वो एक मेल चाइल्ड की वजह से जो है दूसरी शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या लिखा है, इन विच ईयर हेनरी 8 ब्रोक रोमन कैथोलिक कंप्लीटली। मतलब किस साल जो है हेनरी 8 ने जो है रोमन कैथोलिक जो है पूरी तरह से उसने ब्रोक आउट कर दिया। ऑप्शन है आपके 1535, 1536, 1537, 1538। यहाँ पर जो आपका 15 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1536। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन जो है 54 क्या लिखा हुआ है, Wycliffe's Bible is the name of now given to a group of Bible translation into Middle English that were made under the direction of John Wycliffe. These translations appeared over a period from approximately 2। मतलब जो है जो जॉन वाइक्लिफ हैं इनकी जो बाइबल है इसके ट्रांसलेशन जो है एक सीरीज के रूप में आए, वो जो है किसके बीच में आए ये आपको जो है बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं 1382 से लेके 1395, 1375 से 1380, 1370 से 1380, 80 टू 90। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1382 से लेकर के 1395 तक। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है क्या लिखा है, लोलार्डी ऑल्सो नोन एज लोलार्डिज्म और लोलार्ड मूवमेंट वाज ए प्रोटो प्रोटेस्टेंट Christian religion movement that existed from the mid 14th century until the 16th century English Reformation. It was initially led by a Roman Catholic theologian who was dismissed from the University of Oxford in 1381 for criticism of Roman Catholic चर्च। मतलब जो है आपको पता है ये लोलार्डियन मूवमेंट किसने शुरुआत की, कौन इसके फॉलोअर थे, तो ये थे आपके जॉन वाइक्लिफ। आगे देखते हैं पायर्स एंड द प्लोमैन रिटन बिटवीन दिस
इन द मिडिल इंग्लिश एल्गोरिकल नैरेटिव पोएम बाय वायर्स एंड क्लोमैन, ये आपका किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका जो है किसने? विलियम लैंगलैंड ने। ठीक है, ये 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम लैंगलैंड। तो आज जो है अभी ये आपके 56 जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। रेनेशा पर यूजुअली जो है बेस क्वेश्चंस थे, कुछ थोड़ा उसी में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के भी क्वेश्चंस थे। अभी मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में मैं मेटाफिजिकल पोएट्स को भी मैं ले लूंगा, बट जो है एक्चुअली में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।